सेट में 2 किसकी वैल्यू होती है 60 की होती है। ये आपका क्या बन जाएगा a प्लस b इक्वल 60। नाउ इक्वेशन नंबर 3 60 तो नहीं आएगी सर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अभी लिखता हूं cot a माइनस b ये किसकी वैल्यू होती है cot में ये भी 60 की होती है क्यों a माइनस b कितना आ जाएगा 60 इक्वेशन नंबर 4। नाउ 60 और 0 आएगी जो भी आगे अभी सामने आ रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस b इक्वल 60 a माइनस b इक्वल 60 कटा 2a इक्वल 120 तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल 60 तो b आ गया 0। ये क्या आ गया कोई दिक्कत किसी को अरे एक बार रुक जाओ वैल्यू को वेरीफाई करते हैं क्या करते हैं वेरीफाई जो हमने ये वैल्यू लाए हैं वो सही है या नहीं। तो एक बार a की जगह बच्चे 60 रखो b की जगह 0 रखो sec 60 हुआ कि नहीं हुआ तो sec 60 वैल्यू क्या होती है 2 करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले चेक करो 60 माइनस 0 cot 60 जो वैल्यू होती है 1/√3 तो ये भी क्या है करेक्ट है। मतलब आपका आंसर बिल्कुल एकदम से परफेक्ट है। एनी प्रॉब्लम अब बताइए जो बुक का क्वेश्चन है क्या बताना पड़ेगा मुझे क्या बुक वाला क्वेश्चन बताना पड़ेगा किसी को नहीं बताना पड़ेगा क्लियर है। अब देखेंगे आगे जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिएगा क्या कह रहा है sin a प्लस b क्या कह रहा है sin a प्लस b इक्वल क्या कह रहा है sin a प्लस बेटा डरने की जरूरत नहीं है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिला मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा है नहीं कर रहा है अरे जनरल है ना क्या ए भी आपको पता है नहीं पता है क्या ए भी पता है नहीं पता है ना अगर ए भी नहीं पता तो ए और बी को आप मान लीजिए क्या करेंगे मान लेंगे लेट कर लेंगे क्या लेट ए है वो आपका कुछ भी मान लीजिए आप 60 मान लीजिए और बी को मान लीजिए कितना 30 किसी को तकलीफ नहीं है ना अगर तकलीफ नहीं है बच्चे तो इधर क्या बनेगा sin 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। अरे बोलो बच्चे और इधर क्या होगा sin 60 प्लस sin 30 होगा वैल्यू रखो इसकी वैल्यू 1 इधर √3/2 और ये 1/2 तो 1 इक्वल √3 प्लस 1/2 अब √3 वैल्यू क्या होती है 1.732 होती नहीं होती है तो जो भी आएगी ये वैल्यू वो 2.732/2 आएगी कि नहीं आएगी। अब बताओ क्या आपस में इक्वल है क्या इक्वल है ये नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। एनी प्रॉब्लम अरे बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या नहीं है दिक्कत आगे पढ़ो क्या कह रहा है देखो हर सॉल्यूशन का एक प्रॉपर आपके पास रीजन होना चाहिए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या कह रहा है जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे ही वैल्यू बढ़ेगी तो sin थीटा एक बात बताओ जरा मैंने कल आपको एक ग्राफ बताया था याद आ रहा है sin का यहाँ पे 90 था यहाँ पे तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है नहीं कर रही है देखो अब पीरियोडिक टेबल में जाइए तो sin 0 की वैल्यू 0 है sin 30 वैल्यू क्या है 1/2 45 भी 1/2 अरे साथ में बोलो याद हो जाएगा sin 60 की √3/2 sin 60 की √3/2 और sin 90 की 1 तो क्या दिख रहा है धीरे धीरे बढ़ रही नहीं बढ़ रही है कोई दिक्कत ट्रू है। cos में आइए cos 0 भी 1 है जरा cos का ग्राफ देखिए बोलो क्या कर रही है कि सब 1 से 0 तक जा रही है बोलो 1 से कहां जा रही है 0 पे जा रही है वैल्यू क्या कर रही है दिख रही है जैसे cos 0 की वैल्यू 1 cos 0 वैल्यू 30 वैल्यू √3/2 45 की 1/2 60 की 1/2 और 90 की 0 तो देखो बच्चे 0 पे 90 पे y पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरे 90 एंगल ग्राफ हमारा 90 पे कहां एक्स एक्सिस पर कभी नहीं कर रहा है तो वहां पे y क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा क्या होगा
एक्स एक्सिस पे y क्या होगा 0, यानी कि अगर एंगल हमारा 90 और cos है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कोई समस्या है? अरे कोई दिक्कत है क्या? वेरी गुड। अगला बोलो तो डिक्रीज कर रहा है sin थीटा इक्वल cos थीटा। अरे बोलो भाई लो, तो बड़ा क्वेश्चन, क्या ये हमेशा इक्वल है? कब एट पर वो कह रहा है फॉर ऑल, तो गलत है कि नहीं है? क्योंकि जो 30 की है वो 60 की है। सीधी सी बात है, अगर जो वैल्यू sin थीटा की होगी cos में वही वैल्यू 90 माइनस थीटा की होगी। ये मैंने क्वाड्रेंट में बताया था। अरे भाई बोलो, मैंने क्वाड्रेंट में बताया था। जैसे देखो आपने क्या पढ़ा था, sin 90 माइनस थीटा इक्वल पढ़ा था कि पढ़ा था? अब जरा देखो, sin अगर 30 की वैल्यू 1/2 है तो ये क्या होना चाहिए? sin 90 माइनस 60 है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, 30 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस, इसका मतलब ये cos 60 है कि नहीं? इधर तो 1/2 ही रहा। अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इसका मतलब क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि सर अगर sin जो 50 की वैल्यू होगी वो cos में किसकी होगी? 40 की होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बताओ मुझे, थोड़ा जल्दी से। मैंने कहा कि sin 48 की जो वैल्यू होगी क्या वो cos में 42 की होगी? बिल्कुल होगी। अरे 90 माइनस करते जाओ, क्या करते जाओ 90 माइनस करते जाओ। अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं है? क्या करना है? जब कोई चीज रखने की जरूरत नहीं है आपको। जरा आपने क्या पढ़ा था? tan 90 माइनस थीटा को क्या पढ़ा था? और थीटा सर अगर कोई वैल्यू हमारी, अगर कोई वैल्यू जैसे tan 30 की होगी, जैसे 1/√3, समझ ना? इसे क्या लिख सकते हो? tan 90 माइनस 1/√3, और ये क्या हो गया cot 60। यानी कि बताओ कोई समस्या? अब समझ में आया वो कैसे उल्टा हो रहा है? कि sin की लाइन याद करी, cos में उल्टा कर दिया, tan की वैल्यू याद करी, cot में उल्टा कर दिया, क्योंकि वो 90 माइनस हुआ। अरे बोलो भाई, मैंने तुमसे कहा कि बताओ tan 31 डिग्री किसके इक्वल हुआ? cot में बताओ, तो आप क्या कहेंगे? 69 कहेंगे। बोलो भाई, कहोगे या नहीं? 59 59 होगी, 59 सही है। 69 तो एक जाएगा 70 100 हो जाएगा। होगी कि नहीं होगी? अब बताओ, ऐसी सेफ और कॉसेक के लिए कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्या कोई भी चीज आपको याद करने वाली है क्या? आगे बढ़ो। अब बताइए, फोर्थ वाला क्लियर है ना? sin थीटा को cos थीटा वाला इनकरेक्ट। हाँ, अरे वो ये क्या देता कि sin थीटा इक्वल cos 90 माइनस थीटा इक्वल है किसी भी एंगल के लिए हो सकता, ठीक है ना? आगे बताओ क्या कह रहा है? cot A is not defined at x equal 0। ट्रू है कि नहीं है भाई? टेबल में नॉट डिफाइन दिया नहीं दिया? देखो 0 में 0 टेबल, देखो टेबल देखो 0 में नॉट डिफाइन दिया नहीं दिया है? नॉट डिफाइंड